एपिसोड 7 द सीजन फिनाले। पिछले एपिसोड वाली बॉम्बिंग के बाद बोबा और फेनिक्स सैंक्चुरी का हाल देखने चले गए। लग नहीं रहा उस धमाके में कोई जिंदा बचा होगा। तभी वहां पर मैंडो और वेस्पा गैंग भी आ गई। मैंडो ने बताया कि मार्शल कॉब वैंथ और फ्री टाउन के लोग पाइक्स के साथ लड़ने में इनकी मदद करेंगे। बोबा को यह लड़ाई जाबा के पैलेस से लड़नी थी, बट मॉड्स उनके शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि सारे सैंक्चुरी में रहकर पाइक्स का सामना करेंगे। ऑनेस्टली मुझे ये नए बोबा फेट का थाली के बैगन वाला एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आया। उधर कैट बेन पाइक्स के लोकल लीडर से मिलने मॉस इजली चला गया। मेयर साहब भी यहाँ बैठे हुए थे। कैट बेन ने इन्हें दिलासा दिया कि अब पाइक्स को फ्री टाउन के लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेन ऑलरेडी उन्हें सब अच्छे से समझाकर आया था। यहीं पर हमें यह भी पता चला कि बोबा फेट की टस्कन गैंग को निक्टो राइडर्स ने नहीं बल्कि पाइक्स ने मरवाया था। टस्कन राइडर्स को मारने के बाद पाइक्स ने जानबूझकर वहां किंटन स्ट्राइडर्स का सिंबल बनाया ताकि वो निक्टोस को फंसा सकें। एक तीर में दो निशान। पाइक्स जानते थे कि बोबा की गैंग को सैंक्चुरी से बाहर निकालना काफी मुश्किल काम होगा। इस मिशन के चलते मॉस एस्पान में जबरदस्त तबाही होने के चांसेस हैं। मॉक्शियस ने पाइक्स से रिक्वेस्ट की कि वो तबाही को कम से कम रखने की कोशिश करें। कैट बेन का मानना था कि वो बड़ी आसानी से बोबा फेट को सैंक्चुरी के बाहर निकाल सकता है। तभी लूक स्काईवॉकर का एक्स विंग फाइटर पहली मोटो के हैंगर में लैंड हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस एक्स विंग फाइटर के अंदर ग्रोगू अकेला ही आ गया। तो लूक स्काईवॉकर ने ग्रोगू जैसे फोर्स सेंसिटिव बच्चे को बिना किसी प्रोटेक्शन के सिर्फ R2 के भरोसे इतने दूर भेज दिया। कहीं स्काईवॉकर ग्रोगू की चॉइस को लेकर उससे नाराज तो नहीं। एनीवेज R2 ने पहले से डिंजारिन का पता पूछा, जो फिलहाल यहाँ से दूर मॉस एस्पा में किसी मिशन पर गया हुआ था। पहले ने ग्रोगू को उठाकर देखा कि उसने रोप के अंदर बेस्कार आर्मर पहना था। गुड चॉइस। पाइक्स पर नजर रखने फेनिक्स शैन ने कड़ा पहरा लगा दिया था। सिटी हॉल के सामने ब्लैक क्रेंसेंटान, प्लेटूनियन के एरिया में गमोरियन गार्ड्स और एक्विलिश के इलाके में मॉड्स। इतनी नाकाबंदी करने के बावजूद भी कैट बेन सबकी नाक के नीचे से सैंक्चुरी तक पहुंच गया। 88 से इस अजनबी विजिटर की खबर मिलते ही बोबा उससे मिलने बाहर चला गया। बेन ने बोबा को बताया कि वो यहाँ पर पाइक्स के लिए निगोशिएशन करने आया है। मॉस एस्पा आने से पहले बेन ने फ्री टाउन के मार्शल को मार दिया था, यानी इनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा। बोबा ने बेन को बताया कि वो अब सीधा पाइक्स के लीडर से ही बात करेगा। तभी बोबा को गुस्से में लाने बेन ने उसे टस्कन रेडर्स वाली बात बताई कि टस्कन रेडर्स को निक्टोज ने नहीं बल्कि पाइक्स ने मारा था। यह सुनते ही बोबा फेट फुल ऑन लड़ाई के मूड में आ गया, बट फेनिक्स शैन ने उसे किसी तरह समझा लिया कि बोबा फेट को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। बेन तो यही चाहता है कि बोबा इमोशंस में आकर कोई गलती कर बैठे। बोबा ने फेनिक की बात मान ली और इनकी 1-on-1 लड़ाई पोस्टपोन कर दी। बोबा का यह नया रूप देखकर बेन ने उसे ताना मारा कि बढ़ती उम्र के साथ बोबा फेट थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। हाँ जी, हमको भी ऐसा ही लगता है। कैट बेन के वहां से जाते ही सारे लोकल गैंग्स बोबा के खिलाफ हो गए। एक्विलिश ने मॉड्स पर हमला कर दिया। ट्रेंडोशन क्रेंसेंटान के ऊपर चढ़ गए और क्लेटूनियंस ने गमोरियन गार्ड्स को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। बोबा समझ गया कि क्राइम लॉर्ड्स ने उसे जबरदस्त धोखा दे दिया है। फिर इसने मेजर डोमो को धमकाकर पाइक्स के अड्डे की लोकेशन उगलवा ली और फेनिक्स शैन को उनसे निपटने मॉस इजली भेज दिया। जाने से पहले रास्ते में शैन ने मॉड्स की जान बचाई। काफी एजी सीन था ये। धीरे धीरे पाइक्स ने सैंक्चुरी को घेर लिया। बोबा ने मैंडो को बताया कि इनके पास मॉस एस्पा छोड़कर भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंडो भी ऑनर की खातिर बोबा के साथ लड़कर मरने को तैयार हो गया, क्योंकि दिस इज द वे। इनके मरने मिटने की बातें सुनकर मेजर डोमो ने बोबा को एक और ऑप्शन दिया। मेजर डोमो स्विक काउंसिल निगोशिएशन में एक्सपर्ट था, तो यह डिसाइड हुआ कि मेजर डोमो बाहर जाकर बोबा के बिहाफ में पाइक्स के साथ डील करेगा। बोबा ने फौरन एक पैड पर निगोशिएशन के टर्म्स लिखे और मेजर डोमो को बाहर भेज दिया। बाहर जाते ही मेजर डोमो को पता चला कि बोबा ने पैड पर पाइक्स को मारने की धमकी लिखी थी। एक्चुअल में यह बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि बोबा और मैंडो जेट पैक से उड़ते हुए पाइक्स पर सरप्राइज अटैक कर सके। पहले तो इनका प्लान काम कर गया, बट पाइक्स अटैकर्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। लकीली समय रहते वहां पर फ्री टाउन की गैंग आ गई। वीके ने मैंडो को बताया कि कैसे कैट बेन ने मार्शल पर बेरहमी से अटैक किया, बट फ्री टाउन के लोग पाइक्स की धमकियों से डरने वाले नहीं थे। कुछ देर बाद ही यहाँ पर जख्मी क्रेंसेंटान और बचे कुचे मॉड्स भी आ गए। फ्री टाउन फाइटर के साथ मिलकर सबने पाइक्स को वहां से भगा दिया, पर इनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बोबा गैंग को धूल चटाने पाइक्स ने उन पर 2 स्कॉर्पियन ड्रॉइड्स छोड़ दिए। ड्रॉइड्स के आसपास बनी रिफ्लेक्टर शील्ड को बोबा के मिसाइल से खरोच तक नहीं आई। फिर सारे 2 ग्रुप्स में बट गए। मैंडो और बोबा एक ड्रॉइड के पीछे और बचे हुए सब दूसरे ड्रॉइड के पीछे। टेक्निकली वो ड्रॉइड्स इनके पीछे पड़े थे।
सबकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये डिफ्लेक्टर शील्ड को भेद नहीं पाए। इवन मैंडो की डार्क सेबर भी यहाँ काम नहीं आई। बोबा सबकी जान मैंडो के हवाले छोड़कर वहां से मदद लाने उड़ गया कि तभी वहां पर पहली मोटो आ गई। ड्रॉइड को अपने सामने देखकर मोटो फुल स्पीड में उधर से भाग निकली। मैंडो भी उसकी बग्गी से लटककर ड्रॉइड से दूर चला गया। उधर ड्रॉइड को डिस्ट्रैक्ट करने ड्रैश और जो मॉड्स सामने वाली छत पर चढ़ गए। मोटो ने मैंडो को ग्रोगू दिखाकर सरप्राइज दे दिया। मैंडो को सामने देखते ही ग्रोगू कूद कर उसके गले पड़ गया। मैंडो भी ये देखकर काफी खुश था कि ग्रोगू यहाँ बेस्कार आर्मर पहनकर आया है, बट इमोशनल रियूनियन के लिए सही टाइम नहीं था। ड्रॉइड ने मोटो की बग्गी गिरा दी और तीनों के पीछे पड़ गया। इससे पहले कि ड्रॉइड इन पर हमला करे, वहां पर रैंकोर पर सवार बोबा फेट आ गया। पहले मुझे लगा था कि शायद बोबा स्लेव 1 लेने गया होगा, बट ये भी ठीक है। रैंकोर ने ड्रॉइड को पीट कर शील्ड को कमजोर कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर मैंडो डार्क सेबर लेकर शील्ड के अंदर घुस गया। मैंडो ने ड्रॉइड का एक आर्म काट दिया और उसे डिसेंबल करने ही वाला था कि तभी ड्रॉइड ने उसे गिरा दिया। ड्रॉइड से मैंडो की जान बचाने ग्रोगू ने फोर्स यूज करके ड्रॉइड को लंगड़ा कर दिया। फिर बोबा से परमिशन मिलते ही रैंकोर ने ड्रॉइड की धज्जियां उड़ा दी। इस ड्रॉइड को निपटाने के बाद बोबा और मैंडो ने रैंकोर की मदद से दूसरे ड्रॉइड को भी ठिकाने लगा दिया। बोबा रैंकोर पर बैठा पाइक्स को चुन चुन कर मारने लगा कि तभी वहां पर कैट बेन आ गया। कैट बेन ने गाउंटलेट में लगे फ्लेम थ्रोर की मदद से रैंकोर को डराकर भगा दिया। रैंकोर के कंट्रोल से बाहर होते ही बोबा उसकी पीठ से नीचे गिर गया। यानी अब होगा बोबा फेट वर्सेस कैट बेन राउंड 2। कैट बेन को बोबा फेट की ये नई आइडियोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आई। अचानक से इसे आम लोगों का लीडर बनने का कैसे शौक चढ़ गया क्या पता। बेन फिर से टस्कन रेडर्स का टॉपिक निकालकर बोबा को गुस्से में ले आया। माना कि बोबा के पास बेस्कार आर्मर था, बट इतनी उम्र होने के बावजूद भी बेन बोबा फेट से कहीं ज्यादा तेज था। ओके, तो बाकी फैंस की तरह मैं भी शोडाउन को देखने काफी एक्साइटेड था, बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फिलहाल यहाँ 2 बूढ़ों के बीच लड़ाई हो रही है। माना कि ये बूढ़े बैडएस हैं, बट फिर भी आई थिंक हमने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखे थे। सो एज एक्सपेक्टेड बेन बोबा से काफी तेज निकला। बेन बोबा का हेलमेट उतारकर उसे मारने ही वाला था कि तभी बोबा ने गैफी स्टिक से बेन को गिरा दिया। चारों थाने चित नीचे पड़े बेन ने बोबा को बताया कि आज भी उसके अंदर एक किलर यानी जैंगो फेट का खून दौड़ रहा है। ये सुनते ही बोबा ने कैट बेन को मार दिया। यप, दैट्स इट। कैट बेन गैफी स्टिक से मारा गया। डिसअपॉइंटिंग, बट इसके पीछे का डीप मतलब यह था कि बोबा अब पूरी तरह से बदल गया है। बेन को गैफी स्टिक से मारकर उसने इनडायरेक्टली पाइक से टस्कन रेडर्स की मौत का बदला ले लिया। ये अब भी खुद को उनके कबीले का मेंबर मानता है। रैंकोर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर होकर शहर में तबाही मचा रहा था। ये देखकर सारे रैंकोर को शूट करने लगे, बट मैंडो ने उन्हें रोक लिया। मैंडो ग्रोगू को पहली मोटो के हवाले करके रैंकोर को कंट्रोल करने चला गया। मोटो और मेजर डोमो के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। रैंकोर मैंडो के बस की बात नहीं। रैंकोर ने मैंडो को खाने की कोशिश की, बाद में परेशान होकर उसे जमीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि रैंकोर मैंडो को मसल दे, उसके सामने ग्रोगू खड़ा हो गया। ग्रोगू ने फोर्स की मदद से रैंकोर को शांत करके सुला दिया और बाद में खुद भी इससे चिपककर सो गया। यानी बोबा फेट की गैंग ऑफिशियली इस लड़ाई को जीत गई। मॉस एइसली में पाइक्स का लीडर टैटूइन से भागने की तैयारी कर रहा था। इन धोखेबाज गैंग लीडर्स ने पाइक्स को रोकने की कोशिश की, बट इतने सारे लोगों को खोने के बाद पाइक्स को अब टैटूइन पर नहीं रुकना। सभी फेनिक्स शैंड ने इन पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको मार दिया, इंक्लूडिंग मेयर साहब। आई नो के बहुत फैंस का मानना था कि इधर फेनिक को नहीं बोबा को होना चाहिए था, बट कम ऑन, फेनिक शैंड के लिए भी एक बैड सीन बनता है ना बॉस। लड़ाई की खत्म होते ही मॉस एस्पा के लोग बोबा के आगे झुकने लगे। बोबा को इस सब की आदत नहीं थी, बट इसे यही तो चाहिए था। He wanted to rule with respect। भर भर के रिस्पेक्ट मिल रही है अब। लेकिन यहाँ बोबा ने कुछ ऐसे भी हिंट्स दिए कि शायद वो इस लीडरशिप वाले जॉब के लिए नहीं बना। फिर ये दोनों क्रिम्सन टाउन और मॉड से मिलने चले गए। मैंडो और ग्रोगू स्टार फाइटर में बैठकर टैटूइन से बाहर चले गए। मैंडो को थोड़ा मस्का मारकर ग्रोगू स्पीड के मजे ले रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मार्शल बोबा फेट के बैक्टर टैंक में पड़ा रिकवर हो रहा था। कैट बेन ने इसके कंधे को शूट किया था। मार्शल के रिकवर होते ही मॉड इंजीनियर उसे साइबरनेटिक आर्म दे देगा, इंडिकेटिंग कि फ्यूचर स्टार वॉर शो में हमें मॉडिफाइड मार्शल फिर से देखने मिलेगा। बट क्या कैट बेन वाकई में मारा गया या फिर वो किसी को सिग्नल भेजकर मदद के लिए बुला रहा था? यार अभी तो इसका लाइव एक्शन डेब्यू हुआ था। जो भी है, यह सिग्नल फ्यूचर में पक्का कोई बड़ा तूफान लेकर आएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.